और इधर देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल पटना आएंगे। बिहार बीजेपी विधायक दल का ऑब्जर्वर बनाए जाने के बाद वो पटना आ रहे हैं और पटना आने के बाद विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद उनके निर्देश के अनुसार बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद और तेज हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में नेता के चयन के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है और शिवराज जी 14 तारीख को बिहार आ रहे हैं। मैंने आपको बताया, ऑब्जर्वर के रूप में शिवराज जी केंद्रीय मंत्री बिहार आ रहे हैं। उनके दिशा निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं देखिए, मंत्री डॉक्टर अदलेप जायसवाल ने कहा कि बीजेपी के पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान कल पटना आ रहे हैं, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक में नेता का चयन होगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सभी को नीतीश कुमार के निर्देश में ही आगे चलना है और विकसित बिहार का सपना पूरा करना है। वरिष्ठ नेता हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं। नई सरकार के गठन के लिए उनको ऑब्जर्वर, विधायक दल की बैठक के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। कल आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी पटना आ रहे हैं और आगे की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो सीएम को लेकर के सस्पेंस बना है, कई नामों की चर्चाएं हैं बीजेपी की तरफ। इस पर तो हम लोग कोई कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए कि ये तो विधायक दल का अधिकार है कि किनको नेता चुने। इसलिए विधायक दल में ही नेतृत्व और नेता का चयन होता है। शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, देखिए, बिहार में नई सरकार का गठन होना है, जिसे लेकर लगातार राजनीतिक हलचल बिहार में देखी जा रही है। एक तरफ बैठक का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कई बड़े नेता पटना पहुंच रहे हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान का भी नाम है। नीरज, आप जहां मौजूद हैं वहां किस तरह से हलचल देखी जा रही है? चूंकि अभी से थोड़ी देर पहले, जैसा हमारे संवाददाता अंकित ने बताया, कि सम्राट चौधरी के आवास पर भी मीटिंग चल रही है इस वक्त। बिल्कुल, देखिए, नई सरकार गठन को लेकर के जो तस्वीरें हैं वो अब धीरे धीरे साफ हो गई हैं। सीधे तौर पे हम डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आवास की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह मौजूद थे और लगभग 10 मिनट तक सम्राट चौधरी से इन दोनों की बातचीत हुई है। और देखिए, ये तस्वीर है, देखिए, 5 देश रत्न मार्ग सम्राट चौधरी का ये आवास है और यहीं पर संजय झा, ललन सिंह की मुलाकात हुई है। ललन सिंह और संजय झा सुबह में मुख्यमंत्री से मुलाकात करने भी सीएम हाउस पहुंचे थे और वहां से मुलाकात करने के बाद फिर सम्राट चौधरी के पास पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हैं, और मंत्री जमा खान का पहले ही बयान आ चुका है कि जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ है। कल कैबिनेट अंतिम बैठक होगा मुख्यमंत्री का और उसके बाद शपथ ग्रहण जो है वो 15 अप्रैल को रखा गया है। चुकी है या अभी चल रही है? नीरज, ये जो मीटिंग खत्म हो गई है या अभी भी चल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, संजय झा और ललन सिंह दोनों कोई निकल गए हैं सम्राट चौधरी के आवास से। तो आप समझ सकते हैं कि मुलाकात बहुत कम समय का हुआ है, लेकिन जो मुख्यमंत्री फेस को लेकर के जो अटकले का बाजार था उस पर अब कहीं ना कहीं मुहर लगता नजर आ रहा है। जो तस्वीरें हैं वो अब धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। सुबह में एक तरफ सीएम आवास पहुंचते हैं, संजय झा, ललन सिंह, तमाम लोग पहुंचते हैं, जदयू के नेता मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं और उसके बाद सीधे सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचते हैं, मीटिंग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डेट पहले से तय है, शपथ ग्रहण का तय है 14 का। कल का दिन जो होगा वो कैबिनेट का बैठक होगा मुख्यमंत्री का और उसके बाद वो देर शाम में जाकर के अपने पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार और 15 अप्रैल को फिर नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि जब सीएम आवास में बैठक हुआ सुबह में और सीएम आवास से बैठक होने के बाद संजय झा जो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष, उसके अलावा ललन सिंह सम्राट चौधरी से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पे पहुंचते हैं। तो ये भी तय माना जा रहा है कि सीएम फेस को लेकर के जो अटकल की बाजार चल रही थी राजनीतिक में, भले ही शिवराज सिंह चौहान बिहार के पर्यवेक्षक यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे बीजेपी से, उसके लिए शिवराज सिंह चौहान कल पहुंचेंगे, लेकिन अभी से ही ये पूरी तरह से जो है वो तय हो गया है कि अगला गद्दी बिहार का कौन संभालेगा। जी
बिल्कुल नीरज, देखिए शिवराज सिंह चौहान पर्यवेक्षक बनाए जाने के बाद पटना पहुंचेंगे कल, जिसके बाद विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता चुना जाना है। यानी लगातार बैठक का दौर जारी है और कल को लेकर जिस तरह से पूरी तैयारियों की लिस्ट सामने आई है, किस तरह से बैठक होनी है, उसके बाद नेता चुना जाना है। और नीरज देखिए, इस बीच एक और जानकारी संवाददाता अंकित ने दी है कि कल देर शाम तक प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं पटना। आपके पास और क्या कुछ अपडेट है नीरज? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का आपने जहां जिक्र किया तो निश्चित तौर पे ये बातें सामने निकल कर के आई है कि प्रधानमंत्री बंगाल से सीधे बिहार पहुंचेंगे कल देर शाम में, यानी कि 7-8 के बीच में रात्रि में पहुंच सकते हैं। रात्रि में विश्राम करेंगे और 15 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हालांकि इस पर अभी पूरी तरह से मुहर नहीं लगा सकते हैं। एसपी जी जब कल सुबह में पटना में आ जाएगी, पूरी तरह से अपने तैयारी को लेकर के, प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के एयरपोर्ट या गेस्ट हाउस में, लोक भवन में पूरी तैयारी करेगी, तभी इस पे समझ सकते हैं कि मुहर। लेकिन जो अभी सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री बंगाल से सीधे बिहार पहुंचेंगे, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ये भी बात सही है कि प्रधानमंत्री आ सकते हैं। एक बड़ा कार्यक्रम होगा, बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन 15 अप्रैल का दिन होगा, क्योंकि बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार का होगा, तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो तस्वीर है वो ये तस्वीर बयां कर रही है कि लगातार जो है वो जदयू के नेता हैं या बीजेपी के नेता हैं, वो लगातार बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। कल का दिन बेहद खास है और 15 अप्रैल का दिन बेहद खास होगा। तो आज का दिन मुख्यमंत्री के लिए कयामत का रात होगा, क्योंकि आज जो है कह सकते हैं कि आज का रात कयामत का रात है। और कल सुबह में कैबिनेट का मीटिंग होगा। कैबिनेट मीटिंग में बिहार को कुछ बड़ी सौगात मुख्यमंत्री दे सकते हैं। जो कुछ भी उनको निर्णय लेना होगा बिहार के हित के लिए वो कैबिनेट में पास करेंगे और उसके बाद देर शाम में वो इस्तीफा दे देंगे। और इस्तीफा देने के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो ठिकाना होगा वो 7 सर्कुलर का ठिकाना होगा। तो आप समझ सकती हैं कि आज यानी कि 24 घंटा जो है ना, ये बेहद बिहार के लिए, बिहार के राजनीति के लिए बहुत गहमा गहमी का समय है। और ऐसे में बता दें कि चारों तरफ जदयू के नेता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो चारों तरफ एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ये भाग दौड़ की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। मुख्यमंत्री आवास हो, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आवास हो, संजय झा का आवास हो, तमाम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। मंत्री जो है बिहार सरकार के वो भी मिल रहे हैं, पहुंच रहे हैं। तो आज ये दिन भर गतिविधि जो है ऐसे ही चलेगा। लगातार लोग जो है एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे। बहुत ऐसे नेता हैं जिनको ये पता नहीं है कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के भी लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो तमाम तरह की जो बैठक है, ये बैठक में बातें निकल करके सामने आ रही है। जी बिल्कुल नीरज, देखिए सस्पेंस लगातार बरकरार है सीएम चेहरे को लेकर, लेकिन इतना जरूर है कि कल का दिन काफी अहम है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से हलचल देखी जा रही है, नीरज आप नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।